नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबर की। हम आपको बता दें कि आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्राइम अनकंट्रोल हो रहा है उसको लेकर के कई सवाल है। साथ ही सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त इस समय की बड़ी खबरों का। बात सबसे पहले महोबा की करेंगे, जहां पर पुलिस प्रशासन और खनन माफियाओं का सिंडिकेट चल रहा है। खनन में लगे ठेकेदार नीचे से लेकर ऊपर तक रिश्वत का कट पहुंचाने में लगे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब ठेकेदार के बीच हुई बातचीत वायरल हो गई है। ऑडियो में जिले के कप्तान से लेकर के कई आला अधिकारियों का नाम लिया गया है, जिन्हें ठेकेदार खनन के बदले रिश्वत की भेंट चढ़ा रहे हैं। इस मामले में एसपी को सस्पेंड कर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं अभी भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अपनी कुर्सियों पर जमे हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एसपी पर हुए एक्शन के बाद खनन के खेल में जारी सिंडिकेट खत्म हो जाएगा? दूसरी खबर खनन मंत्री गायत्री प्रजापति, जो कि पूर्व खनन मंत्री हैं, उनसे जुड़ी हुई है। कुछ दिन पहले जेल से रिहा हुए गायत्री प्रजापति की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। इस बार रेप पीड़िता के वकील ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ केस दर्ज करवाया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि वकील ने रेप पीड़िता के खिलाफ भी केस दर्ज करवाया है। वहीं कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे का भले ही खात्मा हो गया हो, लेकिन उसका आतंक आज भी कायम है। विकास दुबे के गुर्गे आज भी इलाके में जमीनों पर अवैध कब्जा करने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग की भी बात आज करेंगे, क्योंकि ये जंग अब तेज हो गई है। सरकार ने कोरोना टेस्ट से लेकर के इलाज तक के लिए रेट तय कर दिए हैं, जिससे लोगों में इलाज करवाने की आसानी होगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर इन बड़ी खबरों की बड़ी तस्वीरें हैं। मेरे दोनों तरफ आप देख सकते हैं, जिसमें पहली तस्वीर है अधिकारियों पर आखिरकार एक्शन कब होगा, यह हर कोई पूछ रहा है। वहीं विकास के गुर्गों का आतंक अभी तक जारी है, तो खात्मा किसका हुआ? क्या विकास के गुर्गे बचे हुए हैं? उसमें इतनी हिम्मत भी बची हुई है कि आम लोगों के खिलाफ लगातार वारदातों को अंजाम दे, लोगों की जमीनों पर कब्जा करे। साथ ही साथ खबर यह भी महत्वपूर्ण है कि पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं। क्या अब आगे उनका होने वाला है? कोरोना का इलाज सस्ता किया गया है प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि निजी अस्पतालों में अब 1600 रुपए देकर के कोरोना की जांच हो सकेगी। निजी अस्पतालों के लिए सरकार ने रेट तय कर दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले भ्रष्टाचार की खबर के साथ। उत्तर प्रदेश की सरकार भले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। यहां पर क्रेशर और विस्फोटक व्यापारी ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो जारी किया है, जिसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। इस व्यापारी ने महोबा के एसपी मणिलाल पाटीदार और सुरेश सोनी नाम के युवक पर 6 लाख रुपए महीने मांगने का आरोप लगाया है। आरोप है रुपए न देने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। व्यापारी ने पुलिस से अपनी जान को ही खतरा बताया है। बड़ी बात यह है कि अगले ही दिन क्रेशर विस्फोटक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली भी लग गई, जिनको गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए कानपुर रेफर किया गया। जब इस मामले को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया तो सरकार ने तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार को सस्पेंड किया और महोबा में अरुण श्रीवास्तव को एसपी बनाया। लेकिन सवाल यह है कि बाकी के लोगों पर कार्रवाई कब होगी? हर कोई इसी को पूछ रहा है, क्योंकि एक एसपी पर कार्रवाई होने से क्या पुलिस के निचले स्तर तक के जो अधिकारी जिनकी मिलीभगत गुंडों के साथ है वो ऐसे ही बच जाएंगे? उन पर कार्रवाई कब होगी? व्यापारी के इस ऑडियो वायरल ने धमाका मचा रखा है। हालांकि इंडिया न्यूज इस ऑडियो वायरल की पुष्टि नहीं करता। तो चलिए अब हम आपको ये ऑडियो जो वायरल हुआ है वो सुनवाते हैं सबसे पहले, लेकिन साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि इंडिया न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। आप सुनिए। क्या भाई का फोन आ गया था तो मैं बता देंगे। नहीं कौन दिक्कत मैं आज मैं याद आ रहा हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल सही सही मैं बताया जरा। हाँ हमारे तुम्हारे बीच में कौन है, तो सच्चाई बता रहा हूँ, मैं प्रसन्नता हुई। हाँ ये बताओ पहले तुम ये बहन तुम सुरेश कक्कड़ का पार्टनर हो कि नहीं? ये मैं ना अब प्रेजेंट में हाँ जो चल रहा हुआ। हाँ है। दूसरा ये कह रहा हूँ जो कप्तान साहब के सिस्टम बनो, हाँ भाई जब आप गए तो पिछले महीना सिस्टम। तो आपने सुना किस तरह से एक व्यापारी ने ऑडियो वायरल करके आरोप लगाया कि पुलिस से ही खतरा है।
क्या अब महोबा की पुलिस आम लोगों को टारगेट कर रही है? क्या महोबा की पुलिस गुंडों से मिलकर आवाज उठाने वाले लोगों को जान से मरवाने की कोशिश भी करती है? ये कौन सी पुलिस है? इस पर एक्शन कब होगा? ये तमाम सवाल हैं। अब इस मामले के बाद में आईजी रेंज चित्रकूट धाम मंडल के सत्यनारायण ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आरोप लगाने वाले घायल व्यापारी का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनवाएंगे। साथ ही जिला अस्पताल के डॉक्टर और एसपी महोबा क्या कह रहे हैं आप ये भी सुनिए। तो महोबा में एक व्यापारी का ऑडियो वायरल हुआ है। व्यापारी का क्या कहना है वो सुनवाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें ये महोबा की तस्वीरें जहां पर एसपी को हटाया गया है, लेकिन उगाई का खेल क्या इससे बंद हो जाएगा? पुलिस सिस्टम के भीतर करप्शन, भ्रष्टाचार किस तरह से उत्तर प्रदेश में हावी है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की पुलिस से क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं कि वो क्राइम को कंट्रोल कर देगी? आखिरकार पुलिस महकमे के भारी भ्रष्टाचार का अंत आखिर कैसे होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जिस पुलिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर उसी पुलिस पर कोई आरोप लगाए कि उससे पुलिस से उसकी जान कोई खतरा है, तब आप क्या कहेंगे? तब आपको महोबा की पुलिस याद आएगी, और महोबा की पुलिस पर यह आरोप गंभीर है। अब इसे देखते हुए प्रशासन, शासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है ये देखने वाली बात है। लेकिन एसपी को हटाया गया है जैसे ये ऑडियो वायरल हुआ, और उसके बाद व्यापारी को गोली लगना क्या ये बताता है कि पुलिस का कनेक्शन गुंडों के साथ है, पुलिस गुंडों का इस्तेमाल करती है? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमाकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमाकांत, क्या कुछ जानकारी, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि महोबा में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि खनन माफियाओं और अधिकारियों के बीच लाखों रुपए महीनों का लेन देन होता है। जैसा कि वायरल वीडियो में देखने को मिल रहा है कि एक विस्फोटक माफिया तत्कालीन एसपी महोबा के ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये दूसरे विस्फोटक माफिया के साथ मिलकर मेरे से 6 लाख रुपए महीने की मांग करते हैं और ना देने पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हैं। लेकिन रमाकांत, क्या ये माना जाए कि महोबा में पुलिस अधिकारी के जमीर की कीमत महज 6 लाख रुपए है? जी, मैं बता दूं कि मामले जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसके बाद तत्कालीन आईजी ने घटनास्थल, उसके बाद आरोपी ने खुद को गोली मार ली। इसके बाद आईजी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पूरे मामले की जानकारी ली। लेकिन रमाकांत, ये बताइए कि कोई कार्रवाई भी हुई है? ये किसने कहा कि आरोपी क्या वही आप आरोपी का जिक्र कर रहे हैं जिस व्यापारी ने वीडियो वायरल किया, उसी ने खुद को अपनी गोली मारी? जी, जिस व्यापारी ने ऑडियो वायरल किया उसी ने दूसरे दिन खुद को गोली मार ली। जी, क्या ये व्यापारी ने कहा कि उसने खुद को गोली मारी? जी, अभी उस व्यापारी की स्थिति ये नहीं थी कि वो कह सके कि मैंने खुद गोली मारी है। हाँ। लेकिन उसको गंभीर हालत में कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। उसकी स्थिति बहुत ही खराब थी। ये किसने बताया कि व्यापारी ने खुद को गोली मारी? व्यापारी की संदिग्ध अवस्था में हाईवे पर पड़ा मिला उसी की कार में, जिसको तत्काल जिला अस्पताल लाया गया और गंभीर हालत में उसकी स्थिति थी। उसको डॉक्टरों ने कानपुर हेलट के लिए रेफर कर दिया। नहीं रमाकांत, क्या पुलिस इस मामले में जांच करते हुए पुलिस की तरफ से कहना है कि व्यापारी ने खुद को गोली मारी? क्या उसकी कार से कोई हथियार बरामद हुआ? वो पिस्टल अभी तक पुलिस के पास बरामद हुई है जिससे गोली मारी गई? ना पुलिस को कार से कोई हथियार बरामद हुआ है, ना अभी तक पुलिस इस मामले की तह तक पहुंच पाई है कि व्यापारी को गोली कैसे लगी। आईजी ने कहा है कि जैसे ही तहरीर मिलती है और टीमें गठित कर दी गई हैं इसके लिए, और जैसे भी मामला आगे मिलता है आपको जानकारी, मीडिया को जानकारी दी जाएगी। लेकिन एक व्यापारी ने गंभीर आरोप लगाया रमाकांत कि आखिरकार 6 लाख रुपए पुलिस का कप्तान मांग रहा है। अगर ये रिश्वत का खेल है तो क्या कार्रवाई अभी तक की गई है शासन की ओर से?
शासन की ओर से पुलिस कप्तान, तत्कालीन पुलिस कप्तान मणिलाल पाटीदार को योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया है और उनके खिलाफ धारा 3। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। लेकिन रमाकांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और रमाकांत जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि काफी गंभीर मामला है। विजय, जिस तरीके से महोबा में ऑडियो वायरल हुआ और उसमें चीजें सामने आई, ऑडियो के दौरान भी सुन सकते हैं, क्या ये गंभीर नहीं है कि कैसे आखिरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कोई भरोसा कर ले और जिस पुलिस को योगी सरकार ये कहती है कि उसी पुलिस के भरोसे क्राइम कंट्रोल हो जाएगा, वो पुलिस तो अब दिखाई देती है। हालांकि हम ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जितनी चीजें सामने आई है उससे सवाल उठने तो लाजमी है कि यह आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के जमीर की कीमत 6 लाख रुपए है। ये क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस गुंडों के साथ मिली हुई है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से पूरा ऑडियो वायरल हुआ है और जिस तरह से लगातार योगी सरकार की पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो सचमुच ये बताते हैं कि क्या प्रदेश में हालात इतने ज्यादा बदतर हो गए हैं कि पुलिस जो है वो वसूली करके अपना खर्च निकाल रही है। सवाल ये नहीं है कि यहाँ पर 2 अफसर यहाँ पर बातचीत करें, सवाल ये है कि इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। जहां पर अगर आपने देखा हो जौनपुर में जब घटना हुई थी, जहां पर पुलिस ने जाकर के उसके परिवार वालों को इसलिए पीटा था क्योंकि पुलिस को हफ्ता नहीं दे रहे थे। यहाँ पर बाकायदा इस बात की प्लानिंग अफसर करते हुए नजर आ रहे हैं महोबा में कि किस तरह से यहां पर व्यापारियों से पैसा वसूला जाए, किस तरह से पहले उन्हें अपने जाल में फंसाया जाए और जाल में फंसने के बाद किस तरह से माहवारी उनसे बांध दी जाए, हर माह उनसे पैसा लिया जाए। और ये कोई पहली घटना नहीं। और सबसे बड़ी शर्म की बात यहां पर यह आती है कि ऐसी घटनाओं पर योगी सरकार सस्पेंड तो करती है, लेकिन कुछ दिनों बाद इन्हीं अधिकारियों को दूसरा जिला दे दिया जाता है तैनात होने के लिए। और जाहिर सी बात है कि यहां पर खेल जो है वो ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी करते हैं, पैसा हर जगह से वसूली होती है। और ये तो सिर्फ एक खुलासा हुआ है कि यहां पर ऑडियो वायरल हुआ, इस वजह से हम इस विषय पर चर्चा करते हैं और जिस विषय पे मीडिया विषय पर चर्चा करती है उन्हीं को सस्पेंड किया जाता है। सरकार को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कम से कम वो इन बातों को लेकर के सख्ती बरते और कम से कम इस तरह की वसूली जो कि पिछली सरकारों में होती आई है उसको यहां पर बंद कराए। लेकिन जनता को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। इस कोविड काल में अगर हम बात करें कि जहां पर लोगों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, जहां पर लोगों की एक मदद होनी चाहिए, वहां पर लगातार ऊपर से नीचे तक वसूली हो रही है। वसूली कहां पर पहुंचती है यह भी सरकार को पता है, वसूली करवाता कौन है ये भी सरकार को पता है। लेकिन शर्म सरकार को तब आती है जब यहां पर ये ऑडियो वायरल होता है, दिखावे के लिए कार्रवाई होती है, सस्पेंड कर दिया जाता है, बताया जाता है कि हम यहां पर 0 टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको बता दूं कि प्रदेश का ऐसा कोई थाना नहीं है जहां पर वसूली ना हो रही हो, प्रदेश का ऐसा कोई बाजार ना हो जहां पर वसूली ना हो रही हो, प्रदेश का ऐसा कोई व्यापारी ना हो जो कि पैसा ना दे रहा हो। विजय ये सोचने को विवश करता है कि जिस पुलिस के कंधे पर आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसी पुलिस पर आम लोग कह रहे हैं कि पुलिस से उसकी जान को खतरा है। इससे बड़ा आरोप और क्या हो सकता है? फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हम एक और ऑडियो आपको सुनवाना चाहते हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। घर से भाई साहब फोन आ गया था, तुमको बता देंगे। नहीं कौन दिक्कत नहीं, मैं आज मैं याद आ दूं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल सही मैं बताया जाए। हाँ हमारे तुम्हारे बीच में कौन होगा नहीं, तो सच्चाई बता दो, मैं प्रसन्नता हुई। हाँ ये बताओ तुम ये महीना तुम सुरेश कक्कड़ का पार्टनर हो नहीं हो? ये महीना अब प्रेजेंट वहाँ हाँ जो चल रहा हुआ। हाँ है। दूसरा ये कह रहा हूँ, जो कप्तान साहब के सिस्टम बनो, हाँ भाई जब आप गए तो पिछले महीना सिस्टम बना में, हाँ तो आप सीओ साहब के मार्फत गए थे, ये डायरेक्ट गए थे? भाई साहब हम ना सीओ साहब के माध्यम से गए थे, डायरेक्ट गए थे। भाई वहाँ बताओ तो कहावत है स्टोरी, आप बिल्कुल सच्चाई है बता रहे हैं। मोर गाड़ी पकड़ी जब आपके ऑफिस में, मैंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं आया प्रधान जी के ऑफिस में, कि मुझे विश्वास नहीं आया कि सिस्टम देने के बावजूद भी गाड़ी पकड़ गई, मैं भाई साहब काम न कर पाई, यही मोर शब्द रहा है। हाँ यही आपका शब्द यही था। तो कहा चाहे जहाँ से सूचना पहुंची और वो दिन के पहले मैं वो कप्तान से मिला हूँ, वो फर्स्ट चांस था मोर कप्तान से मिलेगा। हाँ मैं गया तो उनके वहाँ मम्मी पापा आए थे वो दिन मुलाकात में, फिर सकाई पे गया। सकाई पे जब मैं गया तो उनसे जब मुलाकात में तो कहा क्या परेशानी है बेटा तुम्हें? तो मेरे को साहब परेशानी यह है कि अगर हम आपका सिस्टम पूरा कर रहे हैं, आपकी छत्र छाया में जी रहे हैं, और ये साथ में अगर हमारे साथ में विश्वासघात हो जाए साहब, तो फिर हमें काम ना करो चाहिए, जिला छोड़ के भाग जाओ चाहिए। कहा ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारे साथ में क्यों कहाँ विश्वासघात हुआ? तो मेरे को साहब गाड़ी मोई है यहाँ, BD तिवारी मोर नाम है, अजय एंटरप्राइज मोर फर्मा है। और हमारे प्रधान जी उपेंद्र शुक्ला, मुझे पता भी नहीं रहा क्यों पैसा दे मेरे को, एसओ साहब के माध्यम से पैसा आवत है। और 2 कंपनी हम शामिल में काम करते हैं, एक IP ट्रेडर्स और हम।
तो कहा तुम मुझे इतना भर बता दो कि तुम्हारी गाड़ियां पकड़ाई किसने। तो मैंने कहो मोर गाड़ी सीपू ने पकड़ाई, बाकी मैंने और कौनों का नाम नहीं लो। और कहा मामा का क्या, मामा का कौन सी चर्चा है। तो मैंने कहा साहब मामा इतना बड़ा बेईमान है कि आईपी डेलर के 4-5 लाख रुपया, लाख 1.5 लाख रुपया मोर सुरेश सोनी का, सीपू तिवारी का, हर आदमी का पैसा खाए, वैसे कोनो व्यापारी की पटरी नहीं खा रही है। तो कहा ठीक है, तो सीपू का काम बंद करा के तुम्हें सुरेश सोनी से मिला दिया जाए, तुम्हारी मैगजीन बंद हो गई है। मगर साहब आप जैसा आदेश कर देंगे हम आप उस आदेश का पालन करेंगे और पर यह साहब की दिक्कत न जाए कभी हमें। नहीं आप कह दीजिए तालाबंदी कर दो, हम तालाबंदी कर देंगे साहब, हम काम ना कर पाएंगे। तो वो नहीं तुरते हैं भाई, इनका सिस्टम आ रहा अरुण यादव वाला। अरुण यादव का तुरते फोन लगाओ, अच्छा, और कहो कि सीपू का कल सुबह से महोबा जिले में काम न चलना चाहिए, अच्छा, और सुरेश सोनी को बीडी तिवारी के साथ में करवा दिया जाए, शामिल करवा दिया जाए, शामिल करवा दिया। वही फोन वक्त दरोगा के यहाँ आगा, फिर सवेरे दरोगा ने कक्का का फोन लगाओ, मुही और कक्का का थाने बुलाओ, सामने बैठ के हमारे दोनों का पंचायत कराई। फिर कहा अगर तीसरे को शामिल करते हैं तो सिस्टम तुम्हें बढ़ा देना पड़ेगा। और मैं वहाँ कप्तान साहब से खोला तो साहब 5 लाख रुपए देंगे, हमारे आवाज 6 रहो है, बताइए मैं 5 पे उन्हें हाँ नामा उत्तर न दीन थे, जब दे हमने 5 दे तो भाई साहब 5 खर्चा मरवा दी। नहीं तो ये कह रहे हैं जब रुपया देने गए तो आप अकेले गए थे, कक्का भी गए साहब, कक्का खाना ले आकेगा तो मैं। अच्छा आप अकेले गए तो? अकेले गया तो 5 लाख गए थे आपने? 5 लाख रुपए दे तो कक्का का अलग से लाग रहेगा? हाँ नहीं लग रहे भाई, 5 लाख में कक्का भाई साहब का कक्का शामिल करा हुआ ना वो साथ में। अच्छा तो मतलब कप्तान साहब आपने खुद दे रुपये जाके? हाँ खुद दे थे। अच्छा और ले भी ले, मतलब उनने जहाँ कहे थी वहाँ दे देती, वहाँ से उनके पास पहुँच गई थी। हाँ वो मतलब उनमें बात तो नहीं जो है ना यार। हाँ उनको बता दो फल आदमी को दे देना, वहाँ पैसा दे दे, जाकर उनसे मुलाकात कर लेंगे। मेरा यही मतलब आलमन का कि मतलब आपने दिए हैं कि सुरेश कक्का ने दिए हैं? सुरेश कक्का ने दिए हैं। अच्छा आपने दिए। और फिर मैसेज आएगा भाई साहब ये महीना। तो मैंने मैसेज भेज दी साहब से और कल संभवतः मिले भी जाइयो कि साहब मैगजीन हमारी खुली नहीं है, जिस दिन से खुल जाएगी उस दिन से आ जाएंगे, नहीं खुलेगी सब ताला लगा है, सूर्य में भी ताला लगाए दे रहे हैं और अजय एंटरप्राइज में भी ताला लगाए दे रहे हैं। इस महीने फिर मैसेज आ गया? हाँ अच्छा हाँ भाई साहब नहीं निकला कहाँ पैसा, अगर भाई मोर मैगजीन अगर खुला थी और मैट्रिक से लेके कुन्नू प्रधान का अगर ऑर्डर पूरा करा था तो 4 पैसा बची भाई साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं से लेके कुन्नू प्रधान का ऑर्डर पूरा नहीं करता हूँ तो हर महीने घाटे में जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे घाटे में, बिल्कुल घाटे में जाएंगे। और कुन्नू प्रधान से भी स्पष्ट कह दी ना, अगर कुन्नू प्रधान ने एक शब्द लिख के न हो तो भाई साहब तो आज पकड़ना फंसो हो, तो उसने स्पष्ट लिख के दे दिया है डीएम साहब। तो ये ऑडियो हमने आपको सुनवाया, गौर से सुना होगा आपने इस ऑडियो को, और जिसके भीतर कई तरह की बातें हो रही है। विजय हमारे साथ लगातार बने हुए। विजय एक सवाल आपसे कि आखिरकार आपने सुना, इससे क्या जाहिर होता है कि क्या आखिर चल क्या रहा है? आपने अगर सुना हो ध्यान से पूरे ऑडियो को तो कितने अच्छे तरह से पूरे सिस्टम को यहां पर उधेड़ा गया है। यानी डीएम साहब के पास व्यापारी जाता है और जाकर के सारी चीजें बताता है कि किस तरह से एसओ के जरिए से, कप्तान के जरिए से, डीएम के जरिए से पैसा, मैंने कहा कि ऊपर से नीचे तक पैसा पहुंचता है, और वही सिस्टम इस व्यापारी के जरिए से पता चल रहा है कि किस तरह का खेल जिलों में चल रहा है, किस तरह से वसूली जो है वो नीचे लेवल से होती है जो कप्तान और डीएम तक पहुंचती है। बाकायदा आप अगर सुन रहे हो कि आप की छत्र छाया और तमाम तरह के ऐसे शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं वो सीधे तौर से इस तरह का इशारा करते हैं कि पैसा जो है वो एक आईएएस से लेकर के एक आईपीएस से लेकर के एक पुलिस अधिकारी तक बाकायदा पहुंच रहा है। और बड़ी शर्म आती है इस सरकार को लेकर के कि ये सरकार जिन वादों के साथ आई थी वो धीरे धीरे वो सारी चीजें यहां पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। पिछली सरकार को यहां पर जनता ने इसलिए नकारा था क्योंकि यहां का पुलिसिया सिस्टम, यहां का भ्रष्टाचार, यहां की तमाम चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और इस नई सरकार को इसलिए जनता ने वोट दिया था कि कहीं ना कहीं सुशासन देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं जनता के हित की बात नजर आएगी, कहीं ना कहीं लोकतंत्र नजर आएगा। लेकिन यहां पर लोकतंत्र नहीं बल्कि भ्रष्ट तंत्र यहां पर बाकायदा नजर आ रहा है। और भ्रष्ट तंत्र इस तरह सा कि अगर आपको काम करना है तो आपको पैसे देने हैं, और अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो आपको गोली मार दी जाएगी या आपको जेल भेज दिया जाएगा या आपके ऊपर झूठे मुकदमे लाद दिए जाएंगे। और यही हाल हुआ है महोबा के व्यापारी के साथ। और जिस तरह से उसने पूरे सिस्टम को लेकर के यहां पर चर्चा की, जिस तरह से पूरे
सिस्टम को लेकर के उसने यहाँ पर सरकार की बखिया उधेड़ी है वो बिल्कुल साफ नजर आता है कि पूरी तरह से भ्रष्ट तंत्र जो है वो काम कर रहा है। और जाहिर सी बात है इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सरकार की तरफ से कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन वो सिर्फ सस्पेंशन होता है, नहीं सिर्फ उन्हें सस्पेंड किया जाता है और कुछ माह बाद उन्हें फिर से दूसरा जिला दे दिया जाता है कि जाइए वहां से वसूली करिए और खूब सारा पैसा जो है वो ऊपर तक पहुंचाइए। तो सरकार यहां पर सीधे सीधे सवालों के घेरे में, मुझे लगता है कि सरकार को इस पूरे मसले पर खुद सामने आना चाहिए और जवाब देना चाहिए, सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे इस पूरे विषय पर अपनी बातों को रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर जिस तरह का भ्रष्टतंत्र उजागर हुआ है वो बहुत सारे सवाल खड़ता है योगी सरकार के ऊपर। बिल्कुल विजय, और सिर्फ एसपी को हटाने से, निलंबित करने से सिस्टम बदलने वाला नहीं है। पूरा का पूरा सिस्टम में जो भी भ्रष्टाचारी हैं उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए और उम्मीद है कि शासन की ओर से ये कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच हम सुनवाते हैं आपको कि आखिरकार पीड़ित की ओर से क्या कुछ कहा गया है। सूर्या केमिकल्स के सुरेश सोनी जो प्रतिमाह है एसपी मणिलाल पाटीदार को 5 लाख से 6 लाख रुपए प्रतिमाह देते चले आ रहे हैं जब से मणिलाल पाटीदार जी महोबा में पोस्टेड हुए हैं। उसी संदर्भ में जून 2020 को मणिलाल पाटीदार ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, इंद्रकांत तुम अपने विस्फोटक का काम बंद क्यों किए हो। मैंने उन्हें अपनी समस्याएं बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि काम चालू करो और मुझे 6 लाख का महीना प्रोवाइड करवाओ, जिसको देने में मैंने असमर्थता जताई। तो माननीय मणिलाल पाटीदार जी ने मुझे धमकाया कि अगर तुमने 6 लाख रुपए प्रति माह मुझे नहीं दिए तो तुम्हारे इतने मुकदमे लगवा दूंगा कि जिसकी तुम गिनती नहीं गिन पाओगे। क्या घटना हो गई आज? घटना सर जो है, हमारे चाचा कहीं से आ रहे थे तो गाड़ी में जो है डले मिले हैं, उनके गले में गोली का निशान है और खून निकला हुआ है। अभी 2 दिन पहले एसपी साहब से जो जैसा भी इनका हो गया हो, एक सुरेश सोनी है और ब्रह्मदत्त जो है बीडी महाराज कहलाते हैं, उनके द्वारा इन्होंने अभी जो है सूचना दी थी कि हमें जान से मारने की कोशिश की जाएगी इन लोगों की वजह से। नहीं, मौके पर जो है आरडी कार उपलब्ध है। मैं अभी घटनास्थल भी देखा हूँ और अभी इस घटना के बारे में पूरा विवेचना चल रहा है। अभी जो घायल व्यक्ति है उसको कानपुर हॉस्पिटल में है। अब उनका परिवार भी उनके साथ है। जी जी और अभी तक हमारे पास कोई आके तहरीर नहीं दिया। जी जी और जैसा तहरीर देंगे जी जी उसके आधार पर एफआईआर दर्ज होगा। फिर एफआईआर के बाद हमारा विवेचना शुरू होगा। प्रातःकाल जो है जनपद में ज्वाइनिंग की गई और चुनौतियां जो भी सामने है उसको शासन के निर्देशानुसार उसको पूर्ण करना है। शासन के जो दिए हुए निर्देश उनका अनुपालन करना है और अपराध भ्रष्टाचार के संबंध में लगाम लगानी है पूर्ण रूप से। ये हमारा उद्देश्य है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार आप देखिए फटाफट खबरें।